हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स में ये सेक्शन काफी बार पूछी जा चुकी है। तो आइए जल्दी से इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्शन मीन्स टू चूज बिटवीन समथिंग एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मीन्स टू चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेट एंड इनकंसिस्टेंट राइट्स। मतलब जब किसी इंसान को दो ऐसे राइट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और उसे बोला जाएगा कि इन दो राइट्स के बीच में से किसी एक राइट को ही चूज करना है, देन दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो सपोज A, B and C are three persons. A is the owner of a property, B is another person and C is a third person. Now what happens in the doctrine of election is B, who is not the owner of property and neither he has the right to transfer the property which belongs to A, right? But still he creates an instrument by which he tries to transfer the property which belongs to A to the third person who is C, and in return B tries to give some benefit to A, right? And A is put under an election to choose between two alternate rights. मतलब if he wants to retain the benefit or if he wants to retain the property. If he will retain the benefit, then he will have to transfer the property, and if he wants to retain the property, then he will not be able to retain the benefit, right? दोस्तों, अब अगर इसे हम एक और एग्जांपल से समझें तो सपोज x, y और z तीन लोग हैं। अब x जो है इसके पास एक घर है और जो y है वो x को एक ऑफर देता है कि अगर x अपना घर z को ट्रांसफर कर देगा तो जो y है वो x को 50 लाख रुपए देगा। अब जो ये x है इसको दोनों राइट्स के बीच में से चूज करना है कि इससे 50 लाख रुपए लेने हैं या प्रॉपर्टी रखनी है। ये ऐसा नहीं कर सकता कि 50 लाख रुपए भी ले ले और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर ना करे। अगर ये 50 लाख रुपए लेता है तो इसे जो अपनी प्रॉपर्टी है वो Z को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और अगर ये अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता है तो जो 50 लाख रुपए हैं उस पर ये क्लेम नहीं कर सकता, राइट? दोस्तों, अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है विच टॉक्स अबाउट एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिडेंडस, व्हिच मींस ही इज नॉट टू बी हर्ड हु अलेजेस द कॉन्ट्ररी थिंग्स। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो दो अलग अलग बातों के बारे में बात कर रहे हैं उसे सुना नहीं जाएगा, राइट? और दोस्तों, जो सेक्शन 35 में सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है कूपर वर्सेस कूपर का, और इसी केस की वजह से ही सेक्शन 35 को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐड किया गया था। अब इस केस में बताया गया था कि द वन हु टेक्स द बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, लॉ इंपोजेस अपॉन हिम द ऑब्लिगेशन ऑफ कैरिंग आउट द इंस्ट्रूमेंट इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डॉक्यूमेंट या किसी विल के अंडर कोई बेनिफिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तब उससे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो लायबिलिटीज दी गई हैं उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट है उसे एक कंप्लीट इफेक्टिव देना पड़ेगा। दोस्तों, अब कूपर वर्सेस कूपर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था वो था धनपति वर्सेस देवी प्रसाद का। अब इसी केस लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट था इसने सेक्शन 35 की कुछ एसेंशियल कंडीशंस को कार्व आउट किया था, और उनमें से जो सबसे पहली कंडीशन है वो है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन हु हैज नो राइट टू ट्रांसफर इट। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसे इंसान द्वारा ट्रांसफर की जानी चाहिए जिससे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है, और एज पार्ट ऑफ दैट सेम ट्रांजैक्शन ही मस्ट कन्फर सम बेनिफिट्स ऑन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जब कोई ऐसा इंसान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जिससे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तब उस इंसान को
जो रियल ओनर है उसे कुछ बेनिफिट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एंड सच ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म द ट्रांसफर और डिसेंट इट। मतलब उस जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें जो राइट्स ओनर को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तब ओनर को डिसाइड करना है कि उसे वो बेनिफिट्स रखने हैं या अपनी प्रॉपर्टी रखनी है। ही मस्ट ईदर एक्सेप्ट द ट्रांसफर और डिसेंट द ट्रांसफर। राइट दोस्तों, अब जिस अगली चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्शन। मतलब जो ट्रांसफर हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, और अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। तो इसमें लिखा है कि इफ द ओनर एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर देन ही विल गेट द बेनिफिट्स कन्फर्ड अपॉन हिम एंड शैल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द थर्ड पर्सन। मतलब अगर जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं वो उसे मिल जाएंगे, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसे किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देगा। राइट, बट if he rejects the transfer then he must relinquish the benefits conferred upon him and the benefits will revert back to the transfer। मतलब अगर जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो उस ट्रांजैक्शन को या ट्रांसफर को रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है, तब जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं वो उन बेनिफिट्स को फॉरगिव कर देगा और जो बेनिफिट्स हैं वो वापस ट्रांसफर के पास चले जाएंगे। राइट, अब दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है इसमें ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को अपनी एक्सप्रेस कंसेंट देनी होती है टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर और रिजेक्शन ऑफ ट्रांसफर। बट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 35 के अंदर, जब चाहे एक्सप्रेस कंसेंट या एक्सप्रेस रिजेक्शन ना दी जाए टुवर्ड्स द ट्रांसफर, तब भी ऐसा माना जाता है कि जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसने जो ट्रांजैक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जो ये दो एक्सेप्शंस है वो है इफ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंजॉयज द बेनिफिट्स फॉर 2 years विदाउट डूइंग एनी एक्ट ऑफ रिफ्यूजल और डिसेंट। मतलब जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है या किसी प्रॉपर्टी का मालिक है जिसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो उन बेनिफिट्स को 2 साल के लिए यूज करता है बिना किसी ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज किए, बिना एक्सप्रेसली ये बोले कि मैंने ट्रांजैक्शन को नहीं मानता, बिना ये सब बोले जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो उस बेनिफिट्स को एंजॉय करता है 2 साल के लिए। ठीक है, तब भी ऐसा माना जाएगा कि जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसने जो ट्रांजैक्शन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट, और जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है इफ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट और कंज्यूम्स द बेनिफिट्स कन्फर्ड अपॉन हिम। मतलब जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है जिसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उन बेनिफिट्स को यूज करता है और उन बेनिफिट्स को खत्म कर देता है, तब भी ऐसा माना जाएगा कि जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसने उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। राइट, अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। अब जो ए है वो बी की एस्टेट को सी को ट्रांसफर करता है और बदले में जो बी है उसको अपनी कोल माइन देता है। राइट, बट जो बी है वो अपनी एक्सप्रेस कंसेंट नहीं देता टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन, बट जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं कोल माइन के रूप में वो उनको ले लेता है और कोल माइन को एग्जॉस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। बट उसी टाइम एस्टेट को ट्रांसफर नहीं करता, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको सी को ट्रांसफर नहीं करता। तब भी अब इस केस में भी ऐसा माना जाएगा क्योंकि जो बी है उसने जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे उसको एग्जॉस्ट कर दिया, तब भी ऐसा माना जाएगा कि ये जो बी है उसने इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया और बाय डिफॉल्ट जो बी है उसे अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफर करनी ही होगी। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। आई होप मैंने आपको जितनी भी चीजें समझाई हैं वो आपको समझ आई होंगी, बट स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं
तो उससे भी कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।